नमस्कार दोस्तों, मैं देवानंद यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, बिहार का पेपर हो चुका है, तो इसमें जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके आंसर्स देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली यूपीपीसीएस में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी क्वेश्चन की डीप एनालिसिस करनी होगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उसकी पिक्चर सेंड कर दूंगा उस क्वेश्चन की, और उसको ऑडियो के थ्रू समझा दूंगा कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, यूपीपीसीएस एवरग्रीन। ठीक है, यहीं पर मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, और अगर क्वेश्चन की डीप एनालिसिस करनी होगी तो वो भी वहां पे बता दूंगा। अभी केवल आंसर्स देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ था कि यूएनडीपी जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालता है उसमें इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2023 में कितनी हो गई है, मतलब जीवन प्रत्याशा की बात हो रही है, तो कितनी हो गई है? 72 ईयर, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ फरवरी 2025 में? तो किस शहर में? पेरिस शहर में। अब देखिए, एआई एक्शन समिट एक बार यूके में हुआ था, एक बार साउथ कोरिया में हुआ था। ठीक है, तो इसकी क्रोनोलॉजी भी एक बार हम देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, 96 एकेडमी अवार्ड 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला? तो पुअर थिंग्स के लिए मिला, याद रखेंगे, पुअर थिंग्स के लिए। अब इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी हमें करके जाना है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुअर थिंग्स के लिए जो ऑस्कर अवार्ड है वो किसको मिला? तो एमा स्टोन को। ठीक है, तो जब भी हम कोई भी करंट अफेयर रिसेंटली जितने भी एग्जाम हुए हैं उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हम इसे याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस व्यक्ति को संगठन 2024 का रोमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो देखो, इन तीनों को दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। इंपॉर्टेंट है, और याद रखना फूत्सो कर्मा ये भूटान के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं। आकाश तीर मिसाइल के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? तो सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। इसको मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी पिक भी शेयर की, आप देख सकते हैं काफ़ी पहले, और कहा था इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अलावा भार्गव अस्त्र एक, ये भी आप देख लेना। सुदर्शन चक्र ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मेक इन इंडिया के तहत कौन सी स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो ये तीनों स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो आंसर क्या हो गया? डी। ठीक है, होलोकॉस्ट मेमोरियल डे कब मनाया जाता है? 27 जनवरी। इसको याद कर लेना, 27 जनवरी। ठीक है, अगले करंट अफेयर को देखते हैं। बानू मुश्ताक की किस फिल्म को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज मिला? तो हार्ट लैम्प। ठीक है, हार्ट लैम्प इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, और इसका ट्रांसलेशन किसने किया ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये सीडीएस 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था इसी टाइप का, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के इन्होंने पूछ लिया, तो हमें यूपीएससी के पेपर भी लगा के जाने हैं। एक दो क्वेश्चन भी हमें मिल जाते हैं तो हमारी कट ऑफ क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी थी 1960 में जब हुई थी, तो उसमें 3 नदियाँ इंडिया को दी गई, 3 नदियाँ पाकिस्तान को दी गई। तो 3 नदियाँ कौन कौन सी थी आपको सीक्वेंस में भी याद रखना है। इंडस, झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज। तो ये ईस्टर्न रिवर थी, ये इंडिया को दी गई, और ये वेस्टर्न रिवर थी, ये पाकिस्तान को दी गई। तो क्या आंसर हो गया? इंडिया को कौन सी नहीं दी गई? झेलम। ठीक है, याद रखेंगे, ये वेस्टर्न है और ये ईस्टर्न है। आगे चलते हैं। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीब माप ठीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं। पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसका सही है, तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए, भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है तो बासमती चावल, ये इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार याद रख लेंगे। ठीक है, और इसमें आपको ये भी देखना है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम कौन सा करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो भी बना रखी है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट पे, उसे एक बार आप देख लेना, उसमें सारे फैक्ट कवर किए हुए हैं और इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्री कवर मिलता है, वृक्षावरण, उसके बाद राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, इसकी क्रोनोलॉजी एग्जाम में आ सकती है। आगे चलते हैं। देखिए, वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? ठीक है, तो आयरलैंड की, मतलब हम जो सर्विस को एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उसमें आयरलैंड, इन ऑप्शंस में से आयरलैंड को सबसे ज़्यादा करते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो यूएसए को सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है, यूएसए के बाद यूके का नंबर आता है, फिर आयरलैंड। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। यूविन पोर्टल के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं।
तो ये क्या हो गया, डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले जो किसान ब्याज अनुदान एवं शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है ना, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, वैसे इसका आंसर डी होना चाहिए। तीनों संस्थान ने कहीं ना कहीं प्रस्तुत किए हुए हैं इससे रिलेटेड आंकड़े। ठीक है, इधर वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक, ठीक है, नेशनल अर्बन इनोवेशन स्टैक का ब्लूप्रिंट विकसित किया। तो किसने विकसित किया, राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। ठीक है, बी आंसर है इसका। ठीक है, नेशनल अर्बन अफेयर इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य ने में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। इसे याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला हम देख चुके हैं, किसान ऋण पोर्टल वाला। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आरओ में भी आया हुआ था। ठीक है ना, और भारत में 4th नंबर पे लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है, 7वां नहीं है। आगे चलते हैं, देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी के बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया, मतलब 6% से कम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को गरीब के रूप में दर्ज किया है, तो उसका आंसर क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे निकाला, देखिए नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम ये 2019 में लॉन्च किया गया था, तो डी का 3, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगले करंट अफेयर पर चलते हैं। देखिए पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, इसका आंसर एक बार देख लेंगे, जहाँ तक है डी होना चाहिए। ठीक है, और ये पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन नीति का परिणाम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, अनुसंधान एवं नवाचार उत्कृष्टता फ्रेमवर्क। आगे चलते हैं, देखिए ग्रॉस वैल्यू एडेड में सूक्ष्म लघु और मध्यम मतलब एमएसएमई की बात हो रही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में जो हिस्सेदारी थी 2020-21 से बढ़कर 2022-23 में कितनी हो गई, तो 2020-21 में कितनी थी 27.3% और अब कितनी हो गई है 30.1%। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखिए एमएसएमई की हमने बजट में डेफिनेशन चेंज की है, तो हमें डेफिनेशन भी याद रखनी है और ये आंकड़ा भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सीमेंट में इंडिया की इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2nd रैंक है प्रोडक्शन में, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और तीसरा सही है। ये मैंने आपसे टेलीग्राम ग्रुप जो मेंटरशिप ग्रुप है वहाँ पर शेयर भी किया था, और अभी मैंने आपको दिखाया भी है प्रूफ कि भाई ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वही मैं मेंटरशिप ग्रुप में आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसमें एक और चीज ध्यान रखना, 87% का आंकड़ा याद रख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए करंट अफेयर, हम केवल करंट अफेयर देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखते हैं कौन सा है। देखिए 141 नंबर, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नासा का मिशन है, इसको एक बार याद कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है कि देखो एक और चीज़ याद रखना, नागी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, बिहार में है, बस इतना याद रखना इसमें। ठीक है, उसके बाद 16वीं सदी का बावड़ी है। ठीक है, बावड़ी मतलब जो जल वाली वो होती हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था 16वीं सेंचुरी में, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है, तो किसको, राजाओं की बावली को। ठीक है, अच्छा आप लोग ये बताना ये कहाँ पर है राजाओं की बावली, ये भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, देखो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद करना है, एरिक एडम्स। इसको रिवर्स करके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दिवस घोषित किया है न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने, किस डेट को, 14 अप्रैल को, या ऐसे भी पूछा जा सकता है किस सिटी के मेयर ने किया है, तो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने। ठीक है, उसके बाद यूरोविजन सॉन्ग कंटेस्ट का स्थायी नारा क्या है, यूनाइटेड बाई म्यूजिक। ठीक है, GSLV 15 मिशन F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है, तो इससे NVS-02 उपग्रह को ले जाया गया था, ये याद रखेंगे। इससे रिलेटेड अभी मैंने टेलीग्राम पे एक इमेज शेयर की है, उसे एक बार ध्यान से देख लेना, सारे मिशन की डिटेल दी हुई है उसमें, और इसी से रिलेटेड CDS में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए जो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हुए होते हो, हमें एक बार UPSC के स्पेशली एग्जाम के पेपर कर लेने चाहिए, या
यूके पीसीएस में कोई पेपर आया क्वेश्चन आए हुए हैं वो कर लेने चाहिए, क्योंकि एक दो क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, हम वहीं कट ऑफ में आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा 100वां प्रक्षेपण कौन सा था इसरो का, ये भी हमें याद रखना है। इसरो का जो स्पेस डेक्स मिशन था ये भी हमें याद रखना है, ठीक है ना, जिसमें स्पेस डॉकिंग की थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने के इस साल बहुत ज़्यादा चांस हैं। इसके बाद बात करते हैं G20 का 18वां शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है, ठीक है। तो देखिए 18वां शिखर सम्मेलन तो इंडिया में हुआ था, ये सारा ब्राज़ील की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, डी आंसर हो गया, ठीक है। और ये जो थीम दी हुई है वो 19th G20 समिट की थी जो ब्राज़ील में हुआ था। क्लियर। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति दी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप लोगों को ये बताना है ये कौन सा कॉप था जो बाकू में आयोजित हुआ था, COP24, ठीक है। 2024 का कौन सा कॉप था ये आपको बताना है। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर पे। देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग, ठीक है, मतलब नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का किसको मिला, हांगकांग को मिला। किस उपन्यास के लिए, द वेजिटेरियन के लिए। इसके अलावा इनको और कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था, तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला था, काफ़ी पहले मिला था, तो याद रखेंगे इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। अब ये रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है, हांगकांग को किस उपन्यास के लिए नोबेल का लिटरेचर मिला, ठीक है, लिटरेचर के लिए, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, द वेजिटेरियन के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कि नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया, तो याला ग्लेशियर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने मेंटरशिप ग्रुप में पूछा हुआ था और तभी मुझे उम्मीद थी कि ये क्वेश्चन आएगा, और देखो बिहार पीसीएस में आ भी गया है, ठीक है, याद रखेंगे। तो हमने करंट अफेयर के सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, और अगर जिस भी क्वेश्चन की डीप एनालिसिस करनी होगी वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पिक सेंड कर दूंगा और उसकी ऑडियो सेंड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल है UPPCS एवरग्रीन, इसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना। क्लियर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।